साथियों, इस प्रचंड गर्मी के मौसम में आपके गुड़हल, गुलाब, मोगरा के पौधों पर अच्छी कलियां नहीं बन रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं तथा दोस्तों कलियां बन रही हैं लेकिन वह पीली पड़ करके गिर जा रही हैं, पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, आपके फूल भी सूख रहे हैं और दोस्तों आपके पौधे पर काले सफेद कीड़े भी लगे हुए हैं। तो गार्डनिंग में इस चीज का इस्तेमाल करने से बहुत सी समस्याएं आपके पौधों की खत्म हो जाती हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आगे मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खाद भी बताऊंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा जिन खादों को मैं हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर अपने इन पौधों पर देता रहता हूं, जिससे मेरे पौधों की देखिए स्थिति कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रोथ है, कितने बड़े बड़े फूल हैं और हर डाली पर देखिए कलियां बनी हुई हैं। तो साथियों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आर्मी गार्डन में स्वागत है। साथियों प्रचंड गर्मी इस समय पड़ रही है और आपके पौधों में ढेर सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले आपको गर्मी की समस्या को समाधान करना है, धूप की समस्या को समाधान करना है। धूप की समस्या के समाधान के लिए आपको जो है अपने पौधों को हर हालत में किसी ना किसी सेमी शेड एरिया में रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों केवल आप अपने पौधे को सुबह की 2 घंटे की धूप दीजिए, शाम को 2 घंटे की धूप दीजिए। बीच के खाली समय को आप जो है हर हालत में इसको सेमी शेड एरिया में रखें, तभी आपके पौधे सेफ रहेंगे और उनके फूल भी कुछ दिन तक चलेंगे, नहीं तो फिर उसी दिन ही सूख करके जल करके भस्म हो जाएंगे। अगर आपके पौधे पर कलियां पीली पड़ करके गिर रही हैं, आपके पीले पत्ते हो करके गिर रहे हैं, तो दोस्तों यह समस्या खास तौर से वाटर से रिलेटेड है, पानी से संबंधित है। अगर आप अपने पौधे में ओवर वाटरिंग कर देंगे, ओवर वाटरिंग करने से होता है कि जड़ें जो है सुसुप्तावस्था में पहुंचती हैं, फिर पत्तियां जो है पीली पड़ना चालू हो जाती हैं और फिर कलियां भी पीली पड़ करके ड्रॉप हो जाती हैं। एक तो ये चीज है साथियों। दूसरे, अगर आपने अपने गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन नहीं बनाया है तो पानी रुकना ही रुकना है। अगर पानी रुक गया तब भी साथी आपके जड़ों में फंगस लगना तय हो जाएगी। तो आपको पानी बिल्कुल सोच समझ के देना है। पानी आपको गर्मियों का मौसम है इसलिए सुबह देना है, शाम भी देना है। अगर बीच में पौधा स्ट्रेस में आता है, मुरझाता है, तो आप इसको शाम को पानी दीजिए। आप हर हालत में इसकी अगर सुबह सावरिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल सावरिंग करिए, ताकि आपका पौधा जो है तरोताजा हो और इसके ऊपर जो कीटाणु लगे हुए हैं, जो इंसेक्ट लगे हुए हैं, वो भी उसके फोर्स से हट जाएंगे, पत्ते साफ सुथरी हो जाएंगी और जो है प्रकाश संश्लेषण अच्छे ढंग से करेंगी और भोजन बनाना प्रारंभ कर देंगी। पौधे की जड़ें भी सुसुप्त अवस्था से सक्रिय हो जाएंगी। दोस्तों आप अपने पौधे की हर 10 दिन के अंदर अंदर गुड़ाई जरूर करें, इस तरीके से खूब अच्छे से गुड़ाई कर दें। और साथियों साथ में ये भी चेक करें कि अगर आपके पौधे पर कोई सूखा हुआ फूल है तो इसको आप जरूर इस तरीके से पिंच कर दें, ये हटा दें। ये देखिए सूखे हुए फूल हैं, इनको भी हटा दें। इससे जो है इसके पौधे के ऊपर जो है वो लोड खत्म हो जाएगी, चाहे वो मोगरा में हो या फिर गुड़हल में हो। हर पौधे के अंदर आपको ये काम जरूर करना है गुड़ाई से संबंधित। और फिर जब गुड़ाई करेंगे तो पौधा जो है, पौधे की मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी और भुरभुरी होने के साथ साथ साथियों इसके अंदर हवा जाएगी, यानी ऑक्सीजन जाएगी और सूर्य का प्रकाश भी जाएगा। तो इसके अंदर अगर कोई फंगस इत्यादि है तो वह मर जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान देना है कि साथियों अगर आपके पौधे की जड़ें जो है वो बांड हो गई हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर वर्ष आप फरवरी के महीने में अपने जड़ों को चेक करके उस अगर बांड है तो उसको फिर निकाल करके रिपोर्टिंग कर दें, ताकि आपकी पौधे जो है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाए और फिर आपका पौधा जो है भोजन उठाने लगेगा। अगर इस समय आप ये कहेंगे कि हमने तो सब कुछ कर लिया, इसमें अच्छे से अच्छा भोजन दे दिया, इसके बाद भी हमारे पौधे में ना तो ग्रोथ हो रही है, ना तो कलियां आ रही है, ना तो फूल आ रही है, तो दोस्तों केवल यही समस्या है कि आपकी जड़ें जो है वह बांड हो गई हैं, वो पोषक तत्वों को उठा करके ऊपर नहीं ला पा रही हैं, जिससे जो है पौधा भोजन नहीं बना पा रहा है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है और पानी देख लेना है कि आपकी जो मिट्टी है वह
वेल ड्रेन्ड है कि नहीं, आप वेल ड्रेन्ड जरूर सुनिश्चित करें, नहीं तो आपके पौधे की जड़ों में पानी जरूर लग जाएगा। दोस्तों आइए हम अब अपने इन पौधों पर उस खाद को दे लेते हैं जिस खाद को मैं अपने इन पौधों पर हर 10 दिन के अंतराल पर जिन खादों को देना होता है उनको मैं देता हूं, और जिन खादों को मुझे महीने के बाद देना होता है उनको महीने के बाद देता हूं। तो साथियों आइए हम उस खाद को जानते हैं कैसे देना है और कौन सा ही इंग्रेडिएंट है जो घरेलू हमको इस खाद के रूप में इसे देना है। तो सबसे पहले हमको लेना है ये दोस्तों राख, जो आपके घर में जरूर मिल जाएगी। इस राख के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक है, और पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण दोस्तों यह ठंडी खाद भी है। तो यह ठंडी होने के कारण हमारे जो पौधों की जड़ें हैं वो जो है ठंडी होती रहती हैं, और साथ में दोस्तों रीएक्टिवेट भी होती हैं और क्रियाशील हो जाती हैं, जिससे हमारे पौधों के अंदर ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग और बड्स भी बनना प्रारंभ हो जाती हैं। तो दोस्तों इसकी एक मुट्ठी एक पौधे के लिए आपको डाल देना है अपने गमले की मिट्टी में इस तरीके से चारों तरफ, और डाल करके फिर इसकी गुड़ाई करके अपने पौधे की मिट्टी में इसको आपको मिला देना है। इससे जो है पौधे की मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है। और एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, चूंकि इन पौधों को जो है फ्लावरिंग करने के लिए बहुत अधिक खाने की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको हर महीने इस पौधे में कंपोस्ट कोई ना कोई आपको डालना ही पड़ेगा। जैसे आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं 1 महीने के अंदर, या फिर काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, या किचन वेस्ट से जो आपने कंपोस्ट बनाया उसे डाल सकते हैं। तो हर महीने आपको ये काम जरूरी करना ही करना है। मैंने चूंकि पहले इसमें डाल रखा था तो इस समय मैं केवल राख को डाल रहा हूं। हमारे कुछ गार्डन भाइयों की शिकायत है कि हमारे गुलाब, गुड़हल, मोगरे के पौधे की जो कलियां हैं वह पीली पड़ करके नीचे गिर जा रही हैं। तो साथियों इसके 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 तो ओवर वाटरिंग है, ओवर वाटरिंग आपने किया तो कलियां पीली पड़ के गिरेंगी, और दूसरा आपके पौधे में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब भी कलियां पीली पड़ करके गिर जाती हैं। तो दोस्तों कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आइए हमने ये देखिए हमारे घर पे ये कैल्शियम की एक्सपायरी गोली पड़ी हुई है, तो अब हम इसकी 2 गोली निकाल लेते हैं। एक पौधे के लिए हम 2 गोली इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी 2 गोली है, और इसको हम साथियों इस तरीके से पीस लेंगे। ये हमने देखिए साथियों पीस लिया। अब हम इसको अपने पौधे में डालेंगे। कैल्शियम के लिए आप चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको इसके अंदर चारों तरफ फैला दिया, और फैलाने के बाद फिर मिट्टी में इसको मिला दिया। इस तरीके से अगर आप इसको दे देते हैं तो साथियों आपके जो कलियां हैं जो पीली पड़ करके ड्रॉप हो रही हैं वो गिरना बंद हो जाएंगी। आपका पौधा तरोताजा हो जाएगा। ये कितनी भी हमारे पौधे के अंदर देखिए कलियां लगी हुई हैं, कोई भी ड्रॉप नहीं होती है, कोई भी गिरती नहीं है, सब फूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए जितनी भी कलियां हैं ये फूल में कन्वर्ट हो रही है। देखिए ये कलियां फूल में कन्वर्ट हो रही, कोई नहीं ड्रॉप हो रही है। दोस्तों अगर आपके पौधे पर इस तरह से कलियां बन रही हैं लेकिन वह फूल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, कलियां तो बन रही हैं लेकिन फूल में बदल नहीं पा रही हैं, तो उसका रीजन है दोस्तों कि आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो रही है। पोटेशियम की वजह से ही कलियां जो है वो फूल में कन्वर्ट होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यह एक घरेलू सामान है। देखिए इसका नाम है फिटकरी, से एलम भी कहते हैं। साथियों यह गार्डनिंग के लिए बहुत परफेक्ट आइटम है। आपको इसको अपने गार्डन में इस्तेमाल करना ही करना होता है, क्योंकि साथियों इसके अंदर एसिटिक गुण है, और यह आपके गमले की जो मिट्टी है उसको एसिटिक बनाती है। और हमारे करीब 90-95% पौधे ऐसे हैं जो एसिटिक मिट्टी पसंद करते हैं, और उस पीएच मान को भी कंट्रोल कर देती है। 5 और 6 के बीच में यह हमेशा पीएच मान को बनाए रखती है। तो दोस्तों आपका पौधा जो है फ्लावरिंग करता रहता है। यह बूस्टर का भी काम करती है। इसके अंदर पोटेशियम भी है साथ में। और साथियों यह आपके पौधे में किसी भी हालत में फंगस नहीं लगने देगी। कीड़े मकोड़े भी इसके प्रभाव से भाग जाएंगे। और साथियों इसको देने के लिए आपको इस तरीके से 1 लीटर पानी लेना है, और इसके अंदर फिर इसको इस तरीके से चलाना है लगभग 1 मिनट तक। 1 मिनट तक चलाने के बाद इस पानी का कलर चेंज हो जाएगा, और इस पानी को फिर आपको अपने पौधे के अंदर देना है। और इसको दोस्तों 1 महीने के अंतराल के बाद ही आपको दोबारा यूज करना है। इसके पहले आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है अपने पौधे के ऊपर। नहीं तो दोस्तों आपके पौधे पर यह फायदा करने के स्थान पर बहुत तगड़ा नुकसान कर देगी। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए ये दोस्तों इसका कलर दूधिया रंग का हो गया है। अब हम इसको साथियों अपने इस पौधे में डाल देंगे।
पूरा 1 लीटर। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह से कोई खाद देना हो तो आप 1-2 दिन पहले पानी देना अपने पौधे में बंद कर दें, ताकि गमले की मिट्टी सूख जाए, तो आप इससे बहुत अधिक फायदा होगा आपको। ऐसे ही गर्मियां बढ़ती हैं तो साथियों, पौधों के ऊपर कीड़ों का बढ़ जाना स्वाभाविक है, लग जाना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। कीड़े हमारे पौधों के ऊपर अक्सर पत्तियों के नीचे आते हैं या फिर कलियों पर लगते हैं। कलियों पर दोस्तों काले कीड़े लग जाते हैं जिन्हें एफिड्स कहते हैं, और दोस्तों जो पत्तियों के नीचे खास तौर से लगते हैं फिर कलियों पर जाते हैं, वो सफेद कीड़े होते हैं जिन्हें हम मिलीबग कहते हैं। वो मिलीबग अक्सर गुड़हल पर ज्यादा लगते हैं, और एफिड्स जो है हमारे गुलाब के पौधे पर बहुत ज्यादा लगते हैं गर्मियों के मौसम में। तो दोस्तों इसके से छुटकारा पाने के लिए आपको एक घरेलू आइटम लेना है, यह है घड़ी डिटर्जेंट। आप इसकी जगह पर सर्फ एक्सेल पाउडर भी ले सकते हैं, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं, विम बार भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ करके डाल सकते हैं। तो हमने ये ले रखा है साथियों, आप हैंड वॉश भी ले सकते हैं। तो इसका जो है लगभग 2 ग्राम आप जो है इस तरीके से लेंगे, और इस 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला देंगे, स्प्रेयर में भर लेंगे। तो आइए अब हम इसे अपने पौधों पर डाल लेते हैं। कैसे डालते हैं इसे देखिए। यह है साथियों, देखिए मिलीबग लगा हुआ है, सफेद कीड़ा है। इसको इस तरीके से आप प्रेशर से हटा देंगे। जब प्रेशर से हटाएंगे तो इसके जो ऊपर की लेयर है वो हट जाती है, और फिर जैसे हमारे यहाँ किसी अंग पे कोई कटा हुआ स्थान है और उस पे ये पाउडर लग जाता है पानी रूप में या फिर कैसे भी, तो हमें बहुत ज्यादा छनछनाहट होती है। तो उसी तरीके से इन पौधों के ऊपर भी जो कीड़े हैं वो इसकी झंझनाहट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं, और कुछ चिपके हुए होते हैं, मरे भी होते हैं। तो वो इस तरीके से प्रेशर से जब आप करेंगे तो वो सारे हट जाएंगे, तो आपका पौधा जो है बिल्कुल सेफ हो जाएगा कीड़ों से, और फिर आपके पौधे के ऊपर ढेर सारी फ्लावरिंग होगी, और फिर कलियां भी ढेर सारी बनेगी, ड्रॉप होने की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। साथियों इस तरीके से मैंने जो इस वीडियो में सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसको बताया है। अगर आप भी अपने पौधे पर उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं मेरे बताए अनुसार, तो दोस्तों आपके पौधे पर भी ढेर सारी इस तरीके से कलियां आएंगी, फिर ढेर सारे आपको इस तरीके से फूल आएंगे। देखिए ये फूल बने हुए हैं इस तरीके से, देखिए गुलाब में कितने अच्छे फूल हैं, ये कलियां गुलाब में बन रही हैं। इसी तरीके से गुड़हल में देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ये फ्लावर्स और कलियां बनी हुई हैं। तो आपके पौधे में भी इसी तरीके से फ्लावर्स और कलियां बनेगी, आपका पौधा हरा भरा और ग्रोथ होगा, और साथ में दोस्तों फूल भी बड़े बड़े साइज के आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।